कर्म का सिद्धांत। कर्म किसी को माफ नहीं करता। हिंदू दर्शन में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता, बल्कि वह व्यक्ति को उसी के कार्यों के अनुसार फल देता है। कर्म का अर्थ। संस्कृत में कर्म का अर्थ होता है कार्य या क्रिया। ये हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों को दर्शाता है। प्रत्येक कर्म का प्रभाव हमारे जीवन और भविष्य पर पड़ता है। कर्म के 3 प्रकार। संचित कर्म। ये वे कर्म होते हैं जो हमारे पिछले जन्मों के दौरान किए गए थे, लेकिन अभी तक उनके फल प्राप्त नहीं हुए हैं। ये कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म हैं जिनके परिणाम हमें इस जीवन में भोगने पड़ते हैं। इन्हें बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होते हैं। क्रियमाण कर्म। ये वे कर्म हैं जो हम अभी कर रहे हैं। ये हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हम अपने वर्तमान कर्मों के द्वारा अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। कर्मफल का सिद्धांत। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये कहावत कर्म सिद्धांत को पूरी तरह स्पष्ट करती है। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलेगा, और यदि वह बुरे कर्म करता है तो उसे उसी के अनुसार दंड मिलेगा। समय के अनुसार कर्म का फल। कई बार कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कर्म नष्ट हो गया। समय आने पर व्यक्ति को उसका फल अवश्य मिलता है। ये प्रकृति का अटूट नियम है। किसी को कर्म से मुक्ति नहीं मिलती। कर्म किसी को माफ नहीं करता। अगर कोई सोचता है कि वह अपने पापों से बच सकता है तो ये गलत है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों में कर्म की व्याख्या। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोयम कर्मबंधनः। अर्थात निष्काम भाव से किए गए कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन स्वार्थपूर्ण कर्म व्यक्ति को बंधन में डालते हैं। महाभारत और रामायण में कर्म का प्रभाव। रावण ने अधर्म और अहंकार का मार्ग अपनाया, जिसका परिणाम उसकी मृत्यु के रूप में हुआ। कौरवों ने छल और अधर्म का सहारा लिया, जिसका परिणाम महाभारत के युद्ध में उनकी पराजय के रूप में सामने आया। निष्कर्ष। कर्म का नियम अटल है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए।